triangles and quadrilaterals. Triangle, a closed figure which is bounded by 3 line segments, is called a triangle. It has 3 vertical and 3 angles. एक ट्रायंगल ऐसी फिगर है जिसमें 3 लाइंस होती हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और 3 एंगल्स होते हैं, एक ये एक ये एक ये। इससे टाइप्स कौन कौन से हैं? साइड के अकॉर्डिंग, साइड के बेस्ड पे है, ये 3 टाइप्स हैं: इक्विलेटरल, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। अकॉर्डिंग टू मेजर के अकॉर्डिंग है राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ए ट्रायंगल विच हैज ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों 5 सेंटीमीटर। फिर है आइसोस्केल्स। ए ट्रायंगल विच हैज 2 साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेल्स। 2 साइड इक्वल, ये तो 3 सेंटीमीटर कर लिया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ओके। फिर है स्केलिन ट्रायंगल। ए ट्रायंगल विच हैज नो पेयर ऑफ इक्वल इज कॉल्ड स्केलिन। कुछ टेढ़ा सा बनेगा इस तरह का, ये 4, ये 5, ये 6, तो लेकिन है ट्रायंगल ही। ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि 3 साइड्स है, 3 लाइन सेगमेंट है, क्लोज्ड फिगर है, तो इसलिए ट्रायंगल। तो इनके डिफरेंस समझ में आ गए, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, और जिसकी एक साइड अलग हो, 2 साइड सेम हो, और इसकी कोई भी सेम हो। 3 टाइप। अब उनकी टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जैसे राइट एंगल, इसमें 90 डिग्री का वो बनता है, ये सीधी लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट। एक्यूट एंगल, एक्यूट क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें 50, 45 और 85, और ऑब्ट्यूज इधर की साइड जाता है। अब यदि इसमें ये वाली लाइन ना हो, तो ये जो इसका ये है एंगल जो है, ये इस साइड झुका हुआ है, तो ये हो गया एक्यूट। बट यदि इस साइड झुका हुआ है तो हो गया ऑब्ट्यूज। In the following triangle, find the measure of third angle. This one 3, 122, 30, 122। तो ये कितने का होगा? आप यहाँ पे उससे इसको मेजर करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि 120 और 30 को ऐड किया, 150 आया, उसको माइनस किया 180 में से, क्योंकि ये वाला जो एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, जो बाहर की इस साइड जाता है, वो 180 का होता है। उसमें से ऐड किया, माइनस किया, तो जो आया वो समझो थर्ड एंगल। ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस में करेंगे। 70, 35 दोनों को ऐड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, 60, 80 को ऐड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे। ये ट्रू फॉल्स है आंसर की में, आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। विद रेस्पेक्ट टू साइड, राइट द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। अब साइड के अकॉर्डिंग हमें देखना है, साइड के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप थे। ये वाले 3, इसमें क्या था कि तीनों जो लाइन सेगमेंट है इक्वल है, इसमें एक अलग है, 2 इक्वल है, और इसमें क्या था, तीनों अलग। तो आप इनको मेजर कर लेंगे और फिर उसके बेस पर आप लिख देंगे ये। ठीक है। फिर क्या इसमें कंस्ट्रक्ट करना है? कंस्ट्रक्ट दीज ट्रायंगल्स एंड राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इनको, तो इनको प्रोटेक्टर की सहायता से आप एक एंगल ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें ये नाम देना है PQR। अब इसका मतलब क्या हुआ? P इसको देना, Q इसको देना, और R इसको देना। और PQ इन्होंने कहा है 5.6 सेंटीमीटर, तो स्केल में 5.6 सेंटीमीटर सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद प्रोटेक्टर से 60 डिग्री पर मार्क करेंगे। 90 डिग्री का तो ऐसे जाता है सीधा, लेकिन 60 डिग्री का थोड़ा साइड में होगा, वहां पर पॉइंट लगाएंगे। फिर उसको दोनों लाइन को मिला देंगे, और दूसरा जो होगा, दूसरी वाली जो लाइन होगी, वो 70 डिग्री पर मार्क करेंगे, वहां पर पॉइंट लगा देंगे। फिर उनको ऐड कर मतलब तीनों को ऐसे लाइन से मिला देंगे। इसी तरह से सारे एंगल आप बना लेंगे।
में क्या करना है, फाइंड द मिसिंग एंगल्स फॉर गिवन क्वाड्रिलेटर्स। 100, 35, 75 इनको ऐड करना है। वेट 1 सेक। इसमें क्या करना है आपको, 100, 35, 75 और ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये हमें नहीं पता, ये इन सब का जो हमारा टोटल है वो 360 आना चाहिए। तो 360 में से हमने 100 को माइनस किया, 260, 35 को माइनस किया, तो आया हमारा 260 में से 35 को 225, फिर उसमें से ये माइनस किया 75, तो आया हमारा 150। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 150। सेम ये इसमें करेंगे, 130, 55, 90 और इन सबका वो आना चाहिए हमारा टोटल 360। 360 में से इन सबको माइनस करते रहेंगे, जो बचेगा वो यहाँ पर है। ओके, फिर ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। एक क्वाड्रिलेटर साइड, फोर्थ साइड, क्वाड्रिलेटर में फोर साइड्स होती हैं, यस। उसके अलावा ये है ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, फॉल्स है ये। ए थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इस कार्ड क्वाड्रिलेटरल, ये भी फॉल्स है। वो तो ट्रायंगल कहलाती है ना। ए टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हैविंग कॉमन वर्टिकल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, यस ये राइट। ये एमसीक्यूज है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।